नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे VR इनसाइट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इससे पहले हमने पहले की 2 वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहा, जिसमें हमने मुख्यतः पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ा था। और उससे पहले वाली वीडियो में हमने यूरोप में कंपनियों की स्थापना और भारत में उसके आगमन क्रम के बारे में अध्ययन किया हुआ था। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले वाली वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595-96 में कर्नल हाउटमैन के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल कहाँ पहुँचता है? इंडोनेशिया के बांटम में पहुँचता है। इसी प्रकार से 1602 में नीदरलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस कंपनी का मूल नाम था VOC यानी कि बेरिंग दे ओस्ट इंडस कंपनी। इसी के साथ कंपनी इंडोनेशिया आती है और इंडोनेशिया पर जो है 1602 में बांटम नामक स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है। इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार से आप मैप में देख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में आती है, या इससे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के बांटम नामक स्थान पर आती है। ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन दी है, इसमें आप मार्क देख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से इंडोनेशिया में आती है। 1602 में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बांटम नामक स्थान पर कब्जा हो जाता है तो ये कंपनी 1605 में भारत आती है और भारत में 1605 में पहली फैक्ट्री की स्थापना करती है। ये लाइन आप देख सकते हैं इंडोनेशिया से भारत की ओर जो आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडोनेशिया से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के मछलीपट्टनम में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद 1605 में मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित होती है। साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डचों ने अम्बोयना क्षेत्र पर कब अधिकार किया। तो अम्बोयना जो क्षेत्र आता है ये इंडोनेशिया में आता है और इन्होंने जो है 1605 में ही अम्बोयना क्षेत्र पर अधिकार किया था। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 1610 में डचों ने पुलिकट पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इसी के साथ डचों ने पुलिकट में एक किले की स्थापना की, उसका नाम था गोल्ड्रिया किला। दूसरी बात, डचों ने पुलिकट में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया और डचों ने वहां पर टकसाल स्थापित की। टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्के डाले जाते हैं। तो पुलिकट में ही उन्होंने पहली टकसाल स्थापित की। यहाँ पर पैगोडा नामक सोने का सिक्का जो है जारी किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी है, डचों द्वारा अधिग्रहित किए गए क्षेत्र। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डचों ने 1602 में बांटम पर अधिकार किया। इसी के साथ उन्होंने 1605 में अम्बोयना क्षेत्र पर अधिकार किया। 1605 में उन्होंने मछलीपट्टनम पर अधिकार किया। इसी प्रकार से उन्होंने 1610 में पुलिकट पर अधिकार किया। उसी प्रकार से सूरत में 1615 और 1616 के आसपास डचों ने सूरत पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। इसी के साथ आप देख सकते हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डचों का ऐसा कौन सा सेंटर था जहां से उन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया था। तो ये ऐसा सेंटर जो है सूरत था। सूरत 1641 में डचों ने मलक्का पर भी अधिकार प्राप्त किया। इसी के साथ आप देखते हैं कि 1653 में चिंतसूरा पर भी डचों ने अधिकार प्राप्त किया। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 1658 में डचों ने कासिम बाजार पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसी के साथ 1658 में सिलोन या श्रीलंका पर डचों ने अपना अधिकार स्थापित किया और 1663 में डचों ने कोचीन में अपना अधिकार स्थापित किया। अब आप देखते हैं कि डचों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त किया। इसी के साथ आप दूसरी कंपनी पढ़ते हैं, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भी अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहती थी। अतः 1759 में डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। इसी के साथ 1795 में पेरिस की संधि होती है, जिसमें डचों का अधिकार क्षेत्र कम किया जाता है। उनको केवल व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इसी के साथ उनकी सैनिक कार्रवाई रोक दी जाती है और पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।